अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर मिस सादिया। वेलकम टू माय चैनल एवो केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स इन रमज़ान। जैसा कि आपको पता है, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना होता है और इस मंथ में हम सब की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं जस्ट आफ्टर रमज़ान या रमज़ान में हो रहे होते हैं, उनके लिए ये रमज़ान बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो किस तरह से अपनी इबादत और स्टडी को बैलेंस करें। बट अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए एक अच्छी रूटीन सेट कर लें तो रमज़ान में भी हमारी एक अच्छी स्टडी रूटीन बन सकती है। दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप रमज़ान में भी एक अच्छी स्टडी रूटीन सेट कर लेंगे। द फर्स्ट टिप इज़ प्लान योर स्केड्यूल। आपने अपने स्केड्यूल को प्लान करना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ चेक करें कि वो कौन सा टाइम है जिस टाइम आप अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, अर्ली बर्ड्स एंड नाइट आउल्स। अर्ली बर्ड्स मीन सुबह जल्दी उठने वाले। ये स्टूडेंट्स रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह स्टडी करते हैं और यही मॉर्निंग टाइम उनकी स्ट्रेंथ होती है। जबकि नाइट आउल्स वो स्टूडेंट्स जो रातों को जागने वाले होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब सब सो जाते हैं, हर तरफ खामोशी हो जाती है, तो वो अपनी स्टडीज़ पर सही से फोकस और कंसंट्रेट कर सकते हैं। नाइट टाइम उनकी स्ट्रेंथ होती है और दोनों का स्केड्यूल डिफरेंट होता है। सेकेंड टिप इज़ रिसाइट दुआ बिफोर एंड आफ्टर स्टडी। आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट करने से पहले और स्टडी करने के बाद दुआ लाजमी करनी है। मैं आपसे वो दुआ शेयर करती हूँ जो मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले हमेशा करती थी और अभी भी मैं करती हूँ। जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले मैं ये दुआ लाजमी करती हूँ और मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। दुआ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे वक्त में बरकत डालिए ताकि मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लूँ और मैं जो भी याद करूँ वो मुझे भूले नहीं और ये सब मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए और मेरे दिमाग की गिरह को खोल दें ताकि मुझे कुछ भी समझने में मुश्किल ना हो। और इसके साथ साथ 3 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करें। आप यकीन करें, आपको इस दुआ से बहुत फ़ायदा होगा। आप जब भी कोई भी ज़िंदगी का काम शुरू करने से पहले अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, तो आप यकीन करें अल्लाह पाक आपके साथी बन जाते हैं। और फिर जब आप स्टडी कर लें, बुक्स एंड कॉपीज़ बंद कर लें और उसके बाद आप 3 बार फिर पढ़ें रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और उसके बाद आप ये भी आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह पाक मैंने जो भी याद किया है वो मुझे याद रहे और वो मुझे भूले नहीं। और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर इसके बाद आप रेस्ट करें। Another important tip is set your daily goal. आप अपना गोल सेट करें डेली बेस पर और डेली गोल ऐसा बनाएं जो आप अचीव कर सकें, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक टू डू लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट को अपने साथ रखें और जो भी टास्क कंप्लीट होता जाए उसे टिक करते जाएं। बिलीव मी, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। जब आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी कि मैंने आज ये गोल अचीव करना है, तो इस तरह से आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट ओपन करना है या अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है या कहाँ तक पढ़ना है। तो आप गोल बना लेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ टेक ब्रेक्स. It is essential to take breaks during study session to avoid burnout. आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो लर्निंग है वो फ्रूटफुल नहीं होगी और आपने जो भी याद किया होगा वो आप जल्दी भूल जाएंगे। आप अपने ब्रेक टाइम को रेस्ट और प्ले में यूज़ कर सकते हैं, बट आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना या टीवी नहीं देखनी या वो ऐसी चीज़ जो आपको अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आप दोबारा स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग कंडीशन हो जाएगी और हो सकता है कि आप अपने टाइम को फॉलो ना कर सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ ईट हेल्दी फूड. आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने हेल्दी फूड खाना है, शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि ये फूड आपकी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं। Another important tip is stay hydrated because dehydration can cause fatigue and affect your concentration. Because अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होगी तो concentration level डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपने नॉन फास्टिंग टाइम पीरियड में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है।
Another important tip is stay focused. Eliminate distractions such as TV, social media and so on. कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है स्टडी से, आपने वो चीज़ यूज़ नहीं करनी। एंड फाइंड द क्वाइट एंड काम प्लेस फॉर स्टडी। आपने ऐसी जगह अपने घर में ढूंढनी है जहाँ पर बिल्कुल शोर ना हो और आप सुकून से अपनी स्टडी कर सकें, फोकस कर सकें। Here I am going to share with you the timetable for early birds and timetable for night owls. अगर आप इन टाइम टेबल्स को फॉलो करते हैं तो आप एवरी डे गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। टाइम टेबल फॉर अर्ली बर्ड्स, ये टाइम टेबल उनके लिए है जो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो सुबह 4 से लेकर 5:30 तक सहरी करेंगे और प्रे करेंगे। उसके बाद 5:30 AM से लेकर 9:30 AM तक उन्होंने स्टडी करनी है विथ लिटिल ब्रेक्स। मीन्स कि अगर वो 30 मिनट्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने 5 मिनट का ब्रेक लाजमी लेना है इन ऑर्डर टू रिफ्रेश योर माइंड। और इस टाइम उन्होंने हार्डर सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसमें आपको कोई डिफिकल्टी होती है या आपके लिए वो सब्जेक्ट मुश्किल है, आपको वो देर से याद होता है, तो आपने वो सब्जेक्ट उठाना है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टेक 5 मिनट ब्रेक, राइट। फिर उसके बाद आपने 9:30 से लेकर 1:30 PM तक आपने अनदर हार्ड सब्जेक्ट उठाना है और लिटिल ब्रेक्स के साथ इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद 1:30 PM से लेकर 3 PM तक आपने नमाज पढ़नी है, ज़ोहर की प्रे करनी है विथ लिटिल नैप। आपने थोड़ा सा आराम भी करना है, थोड़ा सा सो भी जाना है 30 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद 3 PM से लेकर 5:30 PM तक आपने लाइट सब्जेक्ट पढ़ना है। वो सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत इजी है, या राइटिंग का कोई काम है वो कर लेना है, न्यूमेरिकल बेस्ड कोई काम है वो कर लेना है, लेकिन आपने कोई हार्ड सब्जेक्ट इस टाइम नहीं उठाना। ये 2.5 आवर्स हैं आपके लिए लाइट सब्जेक्ट को देने के लिए। नाउ 5:30 to 6:30 दिस इज योर प्रे टाइम। आप अपनी कॉपीज एंड बुक्स बंद कर दें और ये टाइम आपका प्रे टाइम है। आप इसमें प्रे करें, दुआ मांगे अल्लाह ताला से अपनी दीन और दुनिया की बेहतरी के लिए। फिर उसके बाद 6:30 से लेकर 7:30 PM तक ये आपका फैमिली टाइम है। इसमें आपकी अफ्तार टाइम भी आता है, फैमिली टाइम भी आता है, और आपने अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो ये टाइम आपके लिए है। फिर उसके बाद 7:30 से लेकर 10 PM तक ये आपकी इशा की नमाज है और तरावी का टाइम है। और फिर उसके बाद आपने तरावी पढ़ने के बाद घर आके थोड़ा सा रेस्ट करना है, फैमिली को टाइम देना है और उसके बाद सो जाना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने जल्दी सो जाना है ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए। आप अगर तरावी पढ़ के आते हैं 10 बजे और आप कोशिश करें कि आप उसी टाइम फ़ौरन सो जाएं ताकि सुबह जब आप 4 बजे उठें तो आपकी नींद पूरी हो और आप फ्रेश हों। तो आपने रात को सोने का टाइम कितना रखना है, 10 PM to 4 AM। ये आपका स्लीपिंग टाइम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपना टाइम कैलकुलेट करें कि आपका स्टडी टाइम कितना बन रहा है और स्लीपिंग टाइम कितना बन रहा है। यहाँ पर आपका जो टोटल स्टडी टाइम है वो आपका बन रहा है 10.5। 10.5 आवर्स आप रमज़ान में अपनी स्टडी को देंगे, ये इनफ है आपके लिए, और आप अपना पर डे का गोल अचीव कर लेंगे आराम से। और अगर स्लीपिंग टाइम हम देखें तो स्लीपिंग टाइम आपके 6 आवर्स बनते हैं। 6 आवर्स भी आपके लिए इनफ है, क्योंकि जब अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, और अगर आपका माइंड रिफ्रेश नहीं होगा तो आप स्टडी भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे और आप कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। इसलिए अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ टाइम टेबल फॉर नाइट आउल्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो रातों को देर तक जागते हैं, रात को पढ़ते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उनकी नाइट होती है। उनका टाइम टेबल कुछ इस तरह से है कि वो 4 AM to 5:30 AM सहरी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और प्रे करेंगे। 5:30 AM to 11:30 AM तक ये उनका स्लीपिंग टाइम है, वो सो जाएंगे। फिर 11:30 से लेकर 1:30 तक ये उनका स्टडी टाइम है, और इस स्टडी टाइम में उन्होंने हार्ड सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि वो सोकर उठे होंगे, वो फ्रेश माइंड के साथ होंगे, तो वो हार्ड सब्जेक्ट उठाएंगे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट जिसमें आप लगता है कि आप मुश्किल है आपको। फिर उसके बाद 1:30 PM से लेकर 2:30 PM तक आपने नमाज पढ़नी है और प्रे करनी है।
फिर 2:30 PM से लेकर 6 PM तक आपने स्टडी करनी है। और इस टाइम जो है आप जाहिर सी बात है रोजे में होंगी, तो आपने इस टाइम जो है हार्ड सब्जेक्ट नहीं उठाना। आपने जो है हार्ड सब्जेक्ट ये आपके बनते हैं टोटल 3.5 आवर्स। तो आप स्टार्टिंग के 2 आवर्स जो है हार्ड सब्जेक्ट ले लें और बाकी के जो 1.5 आवर्स हैं उसमें आप जो है कोई लाइट सब्जेक्ट उठा लें। फिर उसके बाद 6 to 6:30 ये आपका प्रे टाइम है, इसमें आपने जो है स्टडी नहीं करनी। इसके बाद 6:30 PM to 7:30 PM ये आपका फैमिली टाइम है और आपने जो है इसमें आपने इफ्तार भी करना है और इस टाइम आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। उसके बाद 7:30 PM to 10 PM ये आपकी ईशा की नमाज और तरावी का टाइम है। फिर उसके बाद आपने 10 PM to 11 PM तक रेस्ट करना है। ये 1 आवर आपके रेस्ट का है। 11 PM to 2 AM दिस इज योर स्टडी टाइम और इस स्टडी टाइम में आपने कोई हार्ड सब्जेक्ट लेना है विथ लिटिल ब्रेक्स के साथ। ये टोटल आपके पास 3 आवर्स बनते हैं। एंड देन 2 AM to 4 AM तक आपने लाइट सब्जेक्ट पढ़ना है और ये आपके पास टोटल बनते हैं 2 आवर्स बनते हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखिए जो आपका स्लीपिंग टाइम है वो 6 आवर्स बन रहा है और 6 आवर्स इनफ है आपके लिए। और जो आपका स्टडी टाइम है वो 10.5 आवर्स बन रहा है, जस्ट लाइक अर्ली बर्ड्स। यानी कि आपका जो टाइम है, चाहे आप अर्ली बर्ड्स हैं या नाइट आउल्स हैं, आपका जो टाइम है इक्वल है कि आपने स्टडी टाइम आपका 10.5 आवर्स है। ये आपके लिए इनफ है रमज़ान के लिए कि इसमें आप रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं, आप प्रे भी कर रहे हैं और आप अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे हैं और अच्छी नींद भी ले रहे हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं वो इस तरह की रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते। उनकी रूटीन जो है ये स्केड्यूल टोटली डिफरेंट होता है। उनका स्केड्यूल कुछ इस तरह से हो सकता है कि 4 AM to 5:30 AM तक वो सहरी करें, नमाज पढ़ें, प्रे करें एंड देन 5:30 AM से लेकर 2:30 PM तक कि उनका जो है स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉलेज का टाइम होगा। एंड देन 2:30 से लेकर 3:30 PM तक जब वो घर आ जाएंगे तो उनका रेस्ट टाइम होगा, क्योंकि इस टाइम तक वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होंगे कि अब वो पढ़ नहीं सकते इस टाइम। फिर एंड देन 3:30 to 6 PM तक ये जो उनका टाइम है ये एकेडमी टाइम भी हो सकता है और ये घर में सेल्फ स्टडी टाइम भी हो सकता है। एंड देन 6 to 7 PM तक ये आपकी अफ्तार का टाइम, फैमिली टाइम, इबादत टाइम। देन 6 PM to 7 PM तक ये आपका अफ्तार का टाइम है, फैमिली टाइम है, इबादत का टाइम है। एंड देन 7 PM to 10 PM ये आपकी ईशा की नमाज का टाइम है। एंड देन 10 PM to 4 AM दिस इज योर स्लीपिंग टाइम। स्टूडेंट्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें रमज़ान में भी आप एक अच्छी स्टडी रूटीन सेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप स्टडी स्टार्ट करें तो आप दिल में ये सोच लें कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर हलाल इनकम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब मैंने पढ़ने के बाद जब ज़िंदगी में इंशाल्लाह कुछ बन जाना है तो मैंने हलाल अर्न करना है और मैंने अपने ज़ात को और अपने घर वालों को और अपनी मुल्क को फ़ायदा देना है। तो आप यकीन करें आपका ये जो स्टडी टाइम है ये भी आपका इबादत टाइम बन जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।